कंटेंट हम 15-20 मिनट का बना रहे हैं, Yes. किसी को समझ नहीं आए, पर आपको ये ज़रूर समझ आएगा कि पिछले 10 महीने में हमने 2 लाख खर्च के वी क्रैक 33 लाख रुपीस। अब उसको ज़्यादा नहीं समझ रहा है ना, पर ये टर्न करता है कि 2 लाख में 33 लाख कैसे हमें भी चाहिए, पर उसके लिए क्या क्या हमने किया वो हम जानते हैं। जब आप उसमें जाओगे इवन यू विल नो दैट। डोंट स्टिक टू द वन थिंग। अगर एक नहीं हो रही है छोड़ दो उसको, दूसरी चीज़ को पकड़ो। और अगर आप पकड़ोगे, शुरू में बहुत टफ है, एक्सट्रीमली टफ, बट एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि उस मेहनत में वर्थ थी। मुझे भी बहुत सारे साल हो गए, घर पे मुझे भी सुनना पड़ता है 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, क्या हुआ, कुछ नहीं, बट अब सिचुएशन चेंज है। वो बोलते भी नहीं, वो जस्ट स्टोरीज देखते हैं और उन्हें पता चलता है यार इसमें तो पैसे घूम रहे हैं, है ना, ये कहाँ से आ रहे कहाँ से नहीं आ रहे हैं, हम तो दे नहीं रहे पर घूम रहे। इट मीन्स कि पैसे सबको समझ आते हैं। सर एक चीज़ और कि जैसे आप स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट करेंगे तो उसमें क्या क्या लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज वहाँ पे ला सकते हैं? हाँ यस, अब उसमें स्टॉल्स का भी ऑप्शन है जिसके लिए हमने चार्ज रखा है 28,345। जो स्टॉल्स लगेंगे, स्टॉल्स के साथ वो प्रोडक्ट भी होंगे, प्रोसेस भी होंगे, सर्विसेज भी होंगे। स्पेसिफिक स्टार्टअप फाउंडर जो रजिस्ट्रेशन करेगा उनसे हम एक्सपेक्टेशंस भी नोट डाउन करवाएंगे जी, क्योंकि लिसनर ये सारे डाटा को कंपाइल करेगा अपने डेटाबेस में, और जिसको जो चाहिए उसको वो देने में ज़्यादा वर्थ है। कस्टमाइज सर्विसेज क्या? हाँ, स्पेशलाइज एंड कस्टमाइज। कस्टमाइज छोटा वर्ड है, स्पेशलाइज इज ज़्यादा एप्रोप्रिएट। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हमारे साथ आज के गेस्ट हैं ईशान जी। सर शिमला से हैं, रोडो जुब्बल कोट खाई जी। सर लिंक्डइन पे मिले थे मुझसे 6 महीने पहले, और वो जो होता है एक आइडिया, स्टार्टअप बिजनेस, है ना, FPCs वगैरह वगैरह सारी बातें, ठीक है ना, कम्युनिटी को लेके चलना है, यस, है ना, कम्युनिटी के साथ चलना है। और सेकंड पर्सपेक्टिव होता है हमारा कि अपने लिए कुछ करना है, अपने गाँव के लिए कुछ करना है। यस। तो उसी आइडिया के लिए सर के साथ में मिला था। तो अभी कल सर के पास मिला हूँ, तो अभी ब्लॉग के लिए स्पेशल और स्टार्टअप के लिए। तो सर थोड़ा सा बताएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ईशान जी, थोड़ा सा बताएं। नमस्कार सभी को जो विकास सर के सब्सक्राइबर्स हैं या यूट्यूब फैमिली है उनको। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि डू सब्सक्राइब विकास जी का चैनल जुगाड़ू इंजीनियर है ना, शेयर करें और लाइक भी करें। उससे क्या होगा कि रीच थोड़ा सा बढ़ेगा और वी विल गेट बेटर इनपुट्स, ताकि हमें आगे आने वाले समय में क्या कंटेंट बनाना है उसमें एक डायरेक्शन मिले। जस्ट इतना सा रिक्वेस्ट है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ ईशान ओक्टा, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चलना। मेरा जो एजुकेशन है वो वहीं से हुआ है। Currently I'm running 7 organizations, जिसमें से एक लिसनर SD टेक्नोलॉजी इज स्टेट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। अभी we completed our first year in JP यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वी आर हेडेड टूवर्ड्स IIT मंडी। जो लिसनर है इट्स वर्किंग इन अ कॉग्निटिव मॉडलिंग और डीप टेक पे है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन और एग्जीक्यूशन। उसी के आउटकम हैं जो भी हमारे पास 7 एंटिटीज़ हैं जो हमने करा है, जिसमें जो लिसनर सुप्रीम सॉल्यूशंस हैं दैट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एंटिटी जो आइडिया को एक सस्टेनेबल मॉडल की तरफ ले जाता है, जिसमें वी चार्ज आर कस्टमर। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1,35,000 जो बेसिक है, बिगनर इट्स 10.5, एडवांस 25 to 40 एंड सुपर एडवांस 1 CR में है। अभी सिर्फ बिगनर लेवल पे वी हैव 1 कस्टमर विच इज़ माइंड मेकअप, जो लोकलाइज एड डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी पे है, पोइट्री राइटिंग पे है। तो अभी हमने और भी प्रोग्राम्स क्रैक करे हैं। जो अभी लेटेस्ट है, वी क्रैक्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। It took us 10 months, 2 लाख रुपीज़, और वी क्रैक 33 लाख रुपीज़। ईजी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जितना ईजी ये बताने में लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है। सर थोड़ी सी FPCs क्या होता है? FPC इज अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, है ना। जैसे आपके सोसाइटी एक्ट था उसी तरह कंपनी एक्ट में फॉल करता है FPC। इट्स अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ FPUs। अब जैसे आप 2 साल पहले देखेंगे प्रोटेस्टेड हुए थे जो पंजाब और दिल्ली में फार्मर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके थे। अब इसका मॉडिफाइड वर्जन है। देखिए एक पिक्चर है वो जहाँ पे एजिटेशन और प्रोटेस्ट हो रहा है, और एक सिचुएशन है ये जहाँ हम बैठे हैं उसके हाइब्रिड मॉडल में रिजल्ट्स के साथ। तो जब तक मार्केट और ऑडियंस इस डिफरेंशिएशन को नहीं समझेंगी, है ना, और इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगा,
तो वो पिक्चर डिफरेंट होगी। देखिए एजिटेशन जो होता है वो मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल्स के साथ होता है, बिकॉज दे फील कि भाई कुछ हमारे राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है। और जो रिजल्ट्स होते हैं वो 2 या 3 लोगों के बीच होते हैं, इट्स अ फैक्ट। अब ये चीज़ें 2 के लिए भी वैसे ही काम करेगी, 200 या 2000 के लिए भी। प्रोटेस्ट में भी यही होता है कि 20,000 लोग बैठते हैं पर उनका पॉइंट ऑफ कनेक्ट एक होता है, तो उसके लिए सोल्यूशन इज द ओनली की। तो अभी हमने करा था, तो जैसे लिसनर डाटा टेक्नोलॉजी में, सॉफ्ट डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, और हमारा जो पॉइंट था दैट इज लोकल स्टॉक इन्वेंट्री सेंटर। जैसे हमने 3 साल पहले भी आइडेंटिफाइड एक सर्विस गैप ऑन अ विलेज लेवल जो सॉइल एनालिसिस का था फील्ड बेस पे। तो जब हमने वो करा तो वी आर नॉट एबल टू सर्व 95% ऑफ द कस्टमर जो हमें एडवांस सेल दे रहे थे, और जो उसका सबसे बड़ा रीज़न था लैक ऑफ टीम कैपेसिटी। तो अब जब हमने अपने डाटा को कंपाइल किया और हमने समझा कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर हम उसको सही से सर्व नहीं कर पा रहे, और उसको हमने नैरो डाउन किया, और जैसे ही हमने चीज़ों को नैरो डाउन किया तो उसमें फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी थी दैट इज कम वाज एन ऑल्टरनेट क्रॉप जो था स्टोन फ्रूट नर्सरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें पीच, प्लम्स, एप्रिकॉट, वॉलनट्स हमने करा था। तो वो भी बहुत अच्छा हुआ। और अब उसमें से कुछ जो एक रियल टाइम एग्जांपल है, जैसे सोहन चौहान सर हैं, वो अनंतपुर से हैं, हरीश चौहान सर हैं, वो शेखल से हैं, और नीना ठाकुर मैम है वो पडारा गुटखाई से हैं। दीज 3 आर द पिलर्स जो हमें हर पॉसिबल वे में दे आर हेल्पिंग अस। अब आप दे आर नाउ लाइक आर प्राइवेट डेब्ट कम इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो ये चीज़ें तभी पॉसिबल होती है जब आप एक राइट डायरेक्शन में राइट फोकस के साथ करेंगे। और अब कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, उनके छोटे पार्ट पे क्वेश्चंस होते हैं, उनको लॉन्ग आंसर्स चाहिए होते हैं, वो मैच नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो नहीं समझ पाएंगे जब तक वो राइट तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल आपका लूँ, वी टूक एक डाटा पॉइंट जो कि है स्टार्टअप और इन्वेस्टर मीट। ये सिर्फ व्लॉग और बातें होती अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने आते। आपका पर्पस होता है इंटरव्यू लिया और बात खत्म था। बट जब आप इसमें पार्टिसिपेंट हो तो आपको मेरी कॉन्वर्सेशन का इफ और बट दोनों समझ आएगा। एम आई राइट? ठीक है, तो ये सिर्फ तभी होगा जब पार्टिसिपेशन होगा, और इस पार्टिसिपेशन जो एक रियल सिनेरियो या कॉन्फिडेंस आता है वो नेक्स्ट लेवल है। वो जो पर्दे के उस तरफ या कैमरा के उस तरफ है वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो डिसीजन लेके जब हम यहाँ आते हैं, जैसे डिसीजन लेके विकास जी धर्मशाला होते हुए, देहरादून होते हुए जुब्बल पहुँचे हैं, वो कभी भी धर्मशाला में बैठे हुए आपके सब्सक्राइबर या आपके व्यूअर्स को कभी समझ नहीं आएगा उसके पीछे का पेन पॉइंट क्या है और उसका एडवांटेजेस क्या है, जो ये 5 या 10 मिनट के ब्लॉग में नहीं कवर हो सकता है। दैट इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एज एन एंटरप्रेन्योर फॉर हिम और जो उनकी तरह और लोग हैं। जी, तो और कुछ आप पूछना चाहिए? सर, अभी जो स्टार्टअप की आप बात कर रहे हैं, एक अभी आप स्टार्टअप भी करने जा रहे हैं। जी, तो उसमें क्या चीज़ रहेगी? हमारे दर्शक अगर पार्टिसिपेट करना चाहें या आपसे मिलना चाहें तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, इसमें इवेंट बेस्ड है, जो भी हम ये एक इवेंट मैनेजमेंट डाटा पॉइंट है और उस पर स्टार्टअप मीट इन्वेस्टर्स का जो एक सब पॉइंट है वो कर रहे हैं। तो ये एक पार्टिसिपेटरी इवेंट है। ओके, उसमें होगा क्या कि जो हमें लोग देख रहे हैं, जो अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं या जो अपने कमेंट्स भी देंगे, वो सिर्फ वहीं तक वैलिड है कि वो रूम में बैठ के, कार में बैठ के, रेस्टोरेंट में बैठ के वो देख रहे हैं, दैट्स इट। बट जब वो पार्टिसिपेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन, चाहे वो पार्टिसिपेंट हैं, चाहे स्टार्टअप फाउंडर हैं, चाहे इन्वेस्टर हैं, चाहे पिच प्रेजेंटेशंस हैं, स्पॉन्सर्स हैं, या जो भी अदर मोड है, देन दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग उस तरह का पर्सपेक्टिव। और जब तक वो उस पर्सपेक्टिव में नहीं आएंगे, वो कभी भी ये इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे कि अभी मैं और आप क्या फील कर रहे हैं। वी आर फीलिंग भी कंप्लीट कि हम जो करना चाहते हैं हमारे साथ वही बंदा बैठा है, जिस तरह का कॉमन जो फ्रीक्वेंसी है या कॉमन ग्राउंड है हमें चाहिए। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आप कैसे कर रहे हैं वो आप बेटर बता सकते हैं। सर, अभी मैं पार्टिसिपेशन में हूँ, तो एक चीज़ और कि आपके साथ कैसे कैसे लोग जुड़ सकते हैं? पार्टिसिपेशन हो गया या पिच डेक, देखिए वो थोड़ा सा कैसे लोग, कौन कौन से लोग? देखो, सबसे पहले कि जिसको सीखने का शौक है वो हमसे जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं, प्रोफेशनल जुड़ सकते हैं, जो बिजनेस पर्सन्स हैं वो जुड़ सकते हैं, इन्वेस्टर जुड़ सकते हैं, हर तरह के। और कोई शायद जो चीज़ें हमें नहीं पता है वो लोग भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि लिसनर वर्क बोथ वेज। इट्स नॉट कि भाई हम परफेक्ट है, बट हमारा सिस्टम डेटा से डे बाई डे और परफेक्ट होता है। जैसे कल ही हमें 2 डाटा पॉइंट हमने आपको बताया है कि इवन इफ द गवर्नमेंट विल कम, दे कम ऑन अ मोनेटाइजेशन, इफ द रेगुलेटरीज विल कम, दे कम ऑन अ मोनेटाइजेशन, है ना। तो वो पॉइंट कवर होंगे, और कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें ऑडियंस बताएगी और हम दोनों को भी वो नहीं पता होगा।
तो आपसे किसी ने कनेक्ट करना हो, जैसे पार्टिसिपेशन करना हो या पिच करना हो, तो उसके सर्विस वो कौन से देखिए सबसे पहले जो विकास जी हैं आप इनको अप्रोच करिए, उससे होगा ये कि वो एक सही कनेक्ट बना पाएंगे और सही ब्रीफिंग आपको दे पाएंगे जी। है ना। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो हमें विकास जी के चैनल के थ्रू जानते हैं, जैसे मैं भी आपका देख ही रहा था चैनल जिसमें आशीष सर का भी आपने इंटरव्यू लिया है ना, और भी हैं जो देख रहे हैं, वो पहले विकास सर को अप्रोच करें, उनसे क्लैरिफिकेशन ले। अगर वो दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो फ्रीक्वेंसी मैच होती है और जो हुई भी है सच में सीरियसली अगर लाइक माइंडेड लोग से बात करें और आपकी बातें वो यूँ समझ जाए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ये मोनेटाइजेशन जस्ट एक सेंस ऑफ सीरियसनेस के लिए है और इसका ज़्यादा बड़ा पर्पज़ नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट एट अ स्टेज कि जहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट करें और अगला भी हमारा टाइम वेस्ट करे, वो चीज़ नहीं। सर अभी कब तक प्लान है आपका, कैसे? देखिए जैसे टेंटेटिव डेट्स हमने डिसाइड करी थी 23, 24 और 25 दिसंबर वो एक है, 29, 28, 31 दिसंबर वो सेकेंड है ना, और वेन्यू गेटी थिएटर है अभी के लिए, टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। जैसे जैसे हमारे पास कंफर्मेशंस आएंगी रजिस्ट्रेशंस की, हो सकता है कि हमें छोटा करना पड़े प्रोग्राम, हो सकता है वो स्टॉप भी हो जाए, या हो सकता है वो इतने स्केल पे हो कि जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। और उसका एक रेफरेंस वही है कि अभी हमने अपने जो पीयूष शर्मा जी हैं उन्होंने गूगल फॉर्म बनाया था, वी गॉट 15 क्वेरीज जिसमें से 7 स्टार्टअप फाउंडर्स हैं और 3 to 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, और कुछ चीज़ें हमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, उस पर भी हमारे पास लोग जुड़ेंगे। सर अभी आपके साथ स्पॉन्सर या कुछ अभी नेक्स्ट क्या प्लान है इसके बाद? देखिए अभी स्पॉन्सरशिप में हमें 3 स्पॉन्सर कंफर्म्ड है, जैसे जिसमें कोटखाई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, दे आर स्पॉन्सरिंग विद 21,000, माइंड मेकअप 11,000 और जो फ्यूचरिस्टिक एग्रीटेक हाई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में काम कर रहा है 11,000। ये स्पॉन्सरशिप्स फिक्स्ड हैं, मैं भी उन एंटिटीज़ का पार्ट हूँ उस वजह से भी, और आई नो कि वो किस तरह के सिनेरियो में जा रहे हैं, तो आई कैन टेक अ डिसीजन ऑन सम और अदर वेज, तो वो चीज़ें आ रही हैं। 3 इन्वेस्टर्स कंफर्म हैं जो स्पेशल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सोहन चौहान सर हैं और हरीश चौहान सर है और मीना मैम है, ये स्पेशल इन्वेस्टर्स हैं, ये कंफर्म्ड है। और औरों का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जितनों से हमारी बात हुई है या रेफरेंसेस मिले हैं, जैसे विकास सर आपके थ्रू भी मिले, एवरीबडी इज सो एक्साइटेड। और कल इवन मुझे कश्मीर से भी मूसा मोहम्मद जी का कॉल आया था, तो अच्छा है, ही और आई हैव फेल इन द सेम फ्रीक्वेंसी उस पार्ट पे, तो बहुत इंटरेस्ट है और हमारे डिस्ट्रिक्ट को या हमारी स्टेट को इस तरह के इवेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फैक्ट है, ये हमें पता है, आपको कब पता चलता है, दैट इज टू तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप के बाद लोग क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों जरूरत? देखिए जुड़ने का सबसे बड़ा पता है क्या है कि लर्निंग एक सबसे बड़ा आउटकम है। आप डे टू डे में आप बैंकिंग कर रहे हो, आप क्रेडिट ले रहे हो, आप ऑफिसेज में जा रहे हो, बट एक जो रियल टाइम सिनेरियो उसके लिए आपको कभी बताया नहीं गया। जो आप वहाँ सीखोगे, समझोगे या निकालोगे, वो आप कभी टिपिकल या ट्रेडिशनल उसमें नहीं निकाल पाओगे। जैसे अभी हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, हम सिविल की बात कर रहे थे, है ना, आपका 681 था, मेरा 687 था, है ना, बट अगर मैं 900 पहुँचता हूँ तो ही तो आपको 900 पहुँचा पाऊंगा, तो उसके लिए भी तो कुछ स्टेप्स होंगे, है ना। उसी में मैंने आपको कहा था कि भाई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का भी एक बहुत बड़ा गैप है, जहाँ पे आपको वो एजुकेशन लोन वाला है। अब जैसे मैं फिक्स कर रहा हूँ, मैं लोन्स ले रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, माय सोल पर्पस इसकी कैसे मेरा सिविल 730 से 750 पहुँच जाए, क्योंकि जो मैंने 50 लाख का प्रोग्राम क्रैक किया है उसको इन कैश करूँ। अब उसमें मल्टीपल है, अब अगर एक बॉय ने 50 लाख का प्रोग्राम करा है, आप बैंक में जाके आप फीस तो कर रहे हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले का ये एग्जाम्पल है, 1 या 2 साल पहले हमारे पास जो इन्वेस्टर 50 या 1000 लाख उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, सडनली विद सम रेफरेंस ही गॉट स्टक कि भाई कोटखाई में किसी ने कह दिया कि देयर इज अ बॉय इन शिमला जुब्बल जो अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, देन ही वाज रेडी टू इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपीस। वी डोंट ट्रस्ट हिम इन दैट कंटेक्स्ट, क्योंकि जब तक वो आया नहीं, दैट इज नॉट फैक्चुअल। और उसके बाद वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यही हो गया कि बैंक रिटेन देम, तो हाउ टेंटेटिव इज दिस कि हाउ फिक्स्ड इज दिस कि ऐसा तो कम ही होगा ना कि इफ यू आर गेटिंग वैल्यू फॉर योर मनी तो यू विल सेटल फॉर डाउन वाला कम वाले के लिए, ऐसा नहीं होता। बट वही है कि वो अपना एक थॉट प्रोसेस है, वो इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन। बट मेरा पर्सपेक्टिव उसमें क्या है कि लिसनर क्या डेटा कैप्चर करता है, पहले नोबडी इज रेडी टू गिव अस 5,000 और 10,000, क्यों देंगे? आपने 1,000 रुपीज दिए, कोई आपसे 1,000 रुपीज लेना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बट वो तब वैल्यू फॉर मनी हो जाता है या कंफर्मेशन हो जाता है जब आप उसके साथ साथ आप यहाँ आते हो।
बट अब जो ट्रस्ट, गुडविल, फेथ, रिलायबिलिटी है, जो बड़े फैक्टर्स हैं जो इस ग्राउंड में हमें हेल्प कर रहे हैं, वो यही है एथिकल प्रैक्टिस। सर एक चीज़ और कि जैसे आप स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट करेंगे तो उसमें क्या क्या लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज वहाँ पे ला सकते हैं? हाँ यस, अब उसमें स्टॉल्स का भी ऑप्शन है जिसके लिए हमने चार्ज रखा है 28,345। जी जो स्टॉल्स लगेंगे, स्टॉल्स के साथ वो प्रोडक्ट भी होंगे, प्रोसेस भी होंगे, सर्विसेज भी होंगे। स्पेसिफिक स्टार्टअप फाउंडर जो रजिस्ट्रेशन करेगा उनसे हम एक्सपेक्टेशंस भी नोट डाउन करवाएंगे जी क्योंकि लिसनर ये सारे डाटा को कंपाइल करेगा अपने डेटाबेस में और जिसको जो चाहिए उसको वो देने में ज़्यादा वर्थ है। कस्टमाइज सर्विसेज क्या? हाँ, स्पेशलाइज एंड कस्टमाइज, कस्टमाइज छोटा वर्ड है, स्पेशलाइज इज ज़्यादा जी appropriate। हाँ जी। और क्या लगता है आपको कैसे वो चीज़ बढ़िया हो सकती है? देखो, बढ़िया करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, पर जो हम कुछ कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा जी। हूँ। और कुछ अगर होंगे तो जैसे आप भी इवेंट में आओगे जी। और जैसे आपके साथ भी पार्टिसिपेंट होंगे जी। तो डेफिनेटली वो बढ़िया वाला फीलिंग हमें वही मिलेगा, मुझे भी और आपको भी। जी। और उस दिन भी हम ब्लॉग शूट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो हो सकता है कि उस दिन बहुत सारे ब्लॉगर्स वहाँ नए बन जाए जो ये कहे कि आज हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। बिल्कुल है ना? होता है सर, होगा ऐसा, और वो हम प्रैक्टिसेस करा रहे हैं क्योंकि जब तक बिजनेस पर्सन या एंटरप्रेन्योर्स अपना फेस वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा, नोबडी रिकॉग्नाइज हिम, और उसका वर्थ भी नहीं। कैमरा के पीछे कौन बैठा है, हु नोस, यस बिल्कुल है ना। आप कैमरा के पीछे हो, हु नोस। बट अभी क्या है कि मैं अच्छा भी बोलूँगा, गलत भी बोलूँगा, बट आई नो कि आने वाले टाइम में वी विल पॉलिश और अच्छे से। तो ये जस्ट परसेप्शन है और हमें मिस्टेक्स और गलतियों और फेलियर और रिजेक्शन से नहीं डरना चाहिए। वी आर द एग्जाम्पल, आई एम द एग्जाम्पल। हम यहाँ पे पहुँचे, हम ना से ही पहुँचे हैं। हमें सबने ना करी है, हमने सोचा है कि ना को हाँ कैसे करना है, दैट इज अ चैलेंज। और कोई मैसेज सर आपके तरफ से? बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा ईरा है या बहुत अच्छा सिचुएशन है। मैं तो सबसे पहले इसी बात से खुश हूँ कि आप यहाँ आए, जी थैंक यू। आप भी यंग हो और आप इस तरह से आए। तो मुझे वही अपने पुराने वाले दिन याद आ रहे कि जब मैं भी ऐसे घूमता था, इधर जाता था एक जगह। बट अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें वर्थ इट है जब आप जैसे लाइक माइंडेड लोग हमारे पास आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि देखिए, केरला के बाद हिमाचल का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, पर आपको ये जान के बुरा लगेगा उस एजुकेशन का, उस सेक्रीफाइसेस का जो पेरेंट्स ने आपके लिए किया है, दे आर वर्थलेस। जब आप सिर्फ 30 के बाद भी आप मार्केट में घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपका कोई डिग्निटी नहीं है, कोई घूमना बेकार नहीं है। मैं उसमें ऑफेंडेड नहीं किसी को फील करवाना चाहता हूँ, बट इट्स अ फैक्ट कि हम वापस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। हम घर जाके पेरेंट्स को क्या जस्टिफाई कर पाते हैं कि यार उन्होंने किस कंडीशंस में हमें एजुकेशन दी होगी, किस कंडीशंस में उन्होंने क्या क्या किया होगा। अगर हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा मैसेज यही है, डोंट स्टिक टू द वन थिंग। अगर एक नीड हो रही है, छोड़ दो उसको, दूसरी चीज़ को पकड़ो। और अगर आप पकड़ोगे, शुरू में बहुत टफ है, एक्सट्रीमली टफ, बट एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि उस मेहनत में वर्थ थी। मुझे भी बहुत सारे साल हो गए, घर पे मुझे भी सुनना पड़ता है 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, क्या हो, कुछ नहीं। बट अब सिचुएशन चेंज है। वो बोलते भी नहीं, वो जस्ट स्टोरीज देखते हैं और उन्हें पता चलता है यार इसमें तो पैसे घूम रहे हैं, है ना, ये कहाँ से आ रहे, कहाँ से नहीं आ रहे, हम तो दे नहीं रहे पर घूम रहे। इट मीन्स कि पैसे सबको समझ आते हैं। कंटेंट हम 15-20 मिनट का बना रहे हैं, किसी को समझ नहीं आए, पर आपको ये ज़रूर समझ आएगा कि पिछले 10 महीने में हमने 2 लाख खर्च के वी क्रैक 33 लाख रुपीज़। अब उसको ज़्यादा नहीं समझ रहा है ना, पर ये टर्न करता है कि 2 लाख में 33 लाख कैसे हमें भी चाहिए, पर उसके लिए क्या क्या हमने किया वो हम जानते हैं। जब आप उसमें जाओगे यू विल नो दैट। आपने मेरे को टैगलाइन दे दी, 2 लाख से 33 लाख। हाँ, ये आप यूज़ करें, है सबके लिए। ये तो छोटे से नंबर है, हमारे देश में इतना पैसा है, इतना पैसा। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास 300+ करोड़ मिला है, तो वो भी कर ही रहे हैं ना। दे नो कि भाई कैसे करना है, ऐसे या वैसे, इट्स टोटली अप टू यू। और कोई क्वेश्चन है तो थैंक यू।